और आप सब लोगों का आशीर्वाद हम लोग को मिलता रहे। हम लोग जिस विश्वास के साथ छत्तीसगढ़ की जनता हम लोग को सरकार में बैठाई है और ये 15-16 महीने में मोदी की गारंटी को भी पूरा करने का प्रयास लगातार सरकार की तरफ से चल रहा है। वो हर क्षेत्र में जो वादा था उसको पूरा कर रहे हैं, चाहे वो आवास का काम हो, चाहे किसानों से किया वादा हो, चाहे महिला सशक्तिकरण के लिए महतारी बंधन योजना हो, रामलला दर्शन योजना वो भी हम लोग निकाले हैं। कि छत्तीसगढ़ वासियों का प्रभु श्री राम से विशेष लगाव है। माता कौशल्या का मैके है छत्तीसगढ़ और भगवान राम अपने 14 साल के वनवास काल में से सबसे ज्यादा समय 10 साल छत्तीसगढ़ में ही बिताए हैं और 500 साल के संघर्ष के बाद भगवान राम भव्य मंदिर में विराजे हैं। तो सबकी इच्छा होती है कि उनका दर्शन करें। तो अभी तक रामलला तीर्थ दर्शन योजना से 22,000 से ज्यादा लोग लाभान्वित हुए हैं और मोदी की गारंटी को पूरा कर रहे हैं। एक और शुरुआत किए हैं आदरणीय डॉक्टर साहब, एक मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना भी शुरू किए थे। हमारे बूढ़े बुजुर्गों की इच्छा होती है कि अंतिम समय में तीर्थ यात्रा कर लें, गंगा स्नान कर लें, लेकिन कई परिवार में वो सक्षमता नहीं होती है और बच्चे उनकी इच्छा पूरी नहीं कर पाते हैं। लेकिन वो इच्छा पूरी करने का काम भी डॉक्टर रमन सिंह जी कर रहे थे और वो श्रवण कुमार भी वो कहलाए थे। बहुत लोग उनको श्रवण कुमार भी बोलते थे। 5 साल कांग्रेस की सरकार थी तो योजना बंद थी इस प्रदेश में। अभी मार्च महीने से फिर से वो योजना को चालू कर दिए। अब 60 साल से ज्यादा उम्र के हमारे जो बुजुर्ग है या कोई विधवा है, परित्यक्ता है, कोई दिव्यांग है, तो उनके लिए ये उम्र की कोई मतलब प्रतिबंधता नहीं है, किसी उम्र को जा सकेंगे। तो ये मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा दर्शन का भी लाभ लेने की आवश्यकता है और हम लोग लगातार विकास के साथ साथ सरकार में पारदर्शिता और सुशासन स्थापित करने का भी काम कर रहे हैं। और पहली बार और शायद ये पहला प्रदेश है छत्तीसगढ़ देश में कि हम लोग गुड गवर्नेंस को लेकर एक अलग से विभाग यहाँ पर गठन किए, सुशासन और अभिसरण विभाग। और इसके माध्यम से जितने भी भ्रष्टाचार के जो रास्ते हैं सबको बंद कर रहे हैं और सबको डिजिटलाइज कर रहे हैं, ताकि मतलब भ्रष्टाचार का कोई भी रास्ता मतलब यहाँ पर नहीं रहे। तो ये सब प्रयास हो रहा है और बस्तर क्षेत्र में भी जो नक्सलवाद है उससे भी हम लोग मजबूती के साथ लड़ रहे हैं और डबल इंजन की सरकार है उसका भी लाभ हम लोगों को मिल रहा है। और हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी वो संकल्प भी कर चुके हैं कि आने वाले साल 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से इस नक्सलवाद को समूल नष्ट करना है। बहुत चिंता भी कर रहे हैं। अभी बहुत बड़ा ऑपरेशन छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के सीमा में जो पहाड़ी है उस पर चल रहा है और जिस तरह से हम लोग लड़ रहे हैं मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय गृह मंत्री जी का संकल्प पूरा होगा और छत्तीसगढ़ में शांति व्यवस्था कायम होगी। और उसके बाद तो आप सब लोग जानते हैं कि छत्तीसगढ़ एक बहुत सुंदर प्रदेश भी है, बहुत समृद्ध प्रदेश भी है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में खनिज संपदा भरपूर है। 44% यहाँ का भूभाग वनों से आच्छादित है, सैकड़ों तरह के फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, यहाँ की धरती माटी उर्वरा शक्ति से भरपूर है, मेहनत कश किसान है। तो सब मिलके हम लोग को विकसित छत्तीसगढ़ खड़ा करना है। कि हमारे प्रधानमंत्री जी का भी संकल्प है 2047 तक इस देश को विकसित भारत के रूप में खड़ा करने का। तो हम लोग को भी विकसित छत्तीसगढ़ खड़ा करके सहयोगी बनने का मतलब अपना चांस गंवाना नहीं है। और विकसित छत्तीसगढ़ खड़ा करने में गायक समाज का भी बहुत बड़ा अहम रोल रहने वाला है, जिसको आप सब लोग पूरा करेंगे ऐसा मुझे पूरा उम्मीद है। अंत में फिर से आप लोगों को चित्रगुप्त जयंती की बहुत बहुत बधाई, शुभकामना और आप लोगों का आगे भी हम लोगों के प्रति आशीर्वाद मार्गदर्शन बना रहे। भगवान चित्रगुप्त का आशीर्वाद छत्तीसगढ़ पर बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।
तो नमस्कार, फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। मोदी की गारंटी के अंतर्गत वादे किए हुए माननीय मुख्यमंत्री का घोषणा सुने हैं। अभी जो है नई नई घोषणाएं यहाँ पर योजनाएं की शुरुआत कर रही है और बचे हुए वादों को पूरा कर रही है। अब लगातार जो है महतारी वंदन का यहाँ पर लगातार 15वीं किस्त खाते में जो है महतारी वंदन का पैसा जो है भेज दिया गया है। अभी बहुत सारे महिलाओं के खाते में हालांकि यहाँ पर नहीं गया होगा, उनको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे में आप लोगों के खाते में पैसा जा चुका है। हो सकता है आपको मैसेज या इसके ऑफिशियली साइड में यहाँ पर नहीं दिखा रहा है, लेकिन आपको बताते चले खाते में चला गया है। आपको 1 या 2 दिन फिर से आप वेट करना पड़ सकता है, लेकिन सबके खाते में चला जाएगा। बाकी कई 1 लाख लगभग यहाँ पर 1 लाख से 70,000 महिलाओं के फार्म निरस्त किए, उनको यहाँ पर लाभ नहीं मिलेगा। साथ ही इसके पोर्टल की बात करें तो जल्दी आशा का जताई जा रहा है कि मई के लास्ट महीने के अंत तक यहाँ पर इसका पोर्टल के बारे में कोई अपडेट निकल के सामने आ सकता है। हालांकि यहाँ पर कोई भी जानकारी अब हमको मिलता है तो आपको जानकारी हम जो है लगातार जो है देते रहेंगे। अब यहाँ पर एक और अपडेट है, जब अब यहाँ पर जो है भुगतान आपके पंचायत में ही ये सुविधाएं आपको उपलब्ध कराएंगे। यानी कि बात करें तो अब यहाँ पर जो है भूमिहीन किसान भाई हैं जो उनको यहाँ पर पहली किस्त मिल चुका है, उनको बेसब्री से इंतजार है भूमिहीन का। तो इनसे में इन भूमिहीन के आवास का पैसे के लिए आपको जो है किसी का बैंक में जाकर कार्यालय में जाकर किसी यहाँ पर जो शासकीय पैसा के लिए आपको कार्यालय में जाकर ऐसे यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर परेशानियों को सामना करना पड़ता है, चक्कर काटना, ये आपको नहीं करना पड़ेगा। ये आपको अब यहाँ पर जो है आपकी पंचायत में ये सुविधाएं आपको उपलब्ध कराया जाएगा, जिसे डिजिटल सुविधा केंद्र भी कहा जाएगा दोस्तों, कहा जाता है। जिसके आपके पंचायत में जो है ये सुविधाएं शुरू नहीं हुआ तो आने वाले 6 मंथ में आपका जो आपके पंचायत में ही आप महतारी वंदन का पैसा निकाल सकते हैं। भूमिहीन का आवास का, किसानों का बोनस, सबका पैसा आप यहाँ पर पंचायत में ये सुविधाएं जो है उपलब्ध कराए जाएंगे। तो आपको जानकारी कैसा लगा कमेंट करके बताना, और हमारे चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी जो है सर्वे का तिथि बढ़ा दिया गया है। छत्तीसगढ़ में यहाँ पर सर्वे 30 अप्रैल तक रखा गया था। जिन्होंने सर्वे नहीं किया अब तक सर्वे कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर इसके जस्ट पश्चात तुरंत बाद जो है जो सर्वे कर रहे हैं उनका यहाँ पर लिस्ट आएगा, अब उनको लाभ दिया जाएगा। तो लगातार जो है पीएम आवास का सर्वे मिल रहा है। केंद्र सरकार 14 लाख आवास का स्वीकृति दे चुका है और जो है लगातार चल रहा है। यहाँ पर जो है बीजेपी की सरकार जो है विधवा पेंशन भी दे रहा है। बीजेपी की सरकार यहाँ पर महतारी में जतन योजना के तहत 20 रुपये जो गर्भवती महिला है उनको दे रहा है। ऐसे में लगातार जो है बीजेपी की सरकार कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। किसानों को जो बोनस की राशि एक मुश्त तो उनके खाते में जो है भेज देगा, 12,000 करोड़ रुपए की राशि बोनस की राशि, और जो बचा हुआ राशि था उसको भी यहाँ पर खाते में जो है भेज दिया गया। ऐसे में लगातार जो है काम कर रहा है। आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बाकी हम आपको लगातार जानकारी जो है देते रहेंगे दोस्तों। तो चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी अपडेट आए, महतारी वंदन का अपडेट आए, फॉर्म के बारे में, तो आपको जानकारी हम जो है लगातार दे सकें।